अब सांचौर से बड़ी खबर आपको बता दें, सांचौर में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गुप्त एमडी लैब का भांडाफोड़ हुआ है और 4 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की गई है। 50 किलो एमडी उत्पादन की तैयारी की जा रही थी। भारी मात्रा में रसायन और उपकरण जब्त किए गए हैं। 3 आरोपियों की मौके पर गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी, एएनटीएफ और जालौर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। तो 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि 4 किलो मेफेड्रॉन बरामद की गई है। नशे के कारोबार पर नकेल कसी गई है। लोकशाला के तहत एनसीबी जोधपुर, राजस्थान एएनटीएफ और जालोर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत लगभग 4 किलो और 910 ग्राम एमडी रेडी मिली है। लगभग 5 केजी हो गई और एमडी लैब को ब्लास्ट किया है। एरिया है कलबियों का गोलिया, खारा ग्राम पंचायत, पुलिस थाना कलडा, तहसील साचोर, जिला जालोर। इसमें लैब के उपकरण के साथ ही केमिकल के ड्रम वगैरह बरामद हुए हैं और 3 व्यक्तियों को मौके के ऊपर डिटेन किया है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। और साथ ही लैब के उपकरण और केमिकल और ये सब लाने ले जाने के लिए एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, उसको भी सीज किया है। अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी में चल रही नशे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। आगर मालवा में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। एमपी और राजस्थान पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। 320 किलो 720 ग्राम संदिग्ध केमिकल जब्त हुआ है। इस केमिकल से 50 करोड़ रुपए की एमडी तैयार होनी थी। महाराष्ट्र से कोटा होते हुए इस केमिकल को लाया जा रहा था। मौके से 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है और लग्जरी वाहन को भी जब्त किया गया। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में लगातार मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाती रही हैं। ये कार्रवाई भी झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में संपन्न हुई है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इनपुट मिलने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में जाकर झालावाड़ की पुलिस टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। वाहन पकड़े गए हैं, केमिकल पकड़े गए हैं। क्या पूरा मामला है? कल झालापाटन थाना क्षेत्र में 2 संदिग्ध वाहनों को इंटरसेप्ट किया। इन वाहनों की गतिविधियां जो कि संदिग्ध लगी और पुलिस को देखकर जो इनका करते था उसको लेकर संदिग्धता जाहिर हुई। उसी क्रम में जब इनसे पूछताछ आरंभ हुई और इनके जब सामानों की चेकिंग आरंभ हुई तो पता चला कि इनके पास में कोई केमिकल है, संदिग्ध केमिकल है। क्या प्रयोजन था कि उस केमिकल को परिवहन कर रहे थे, इसके बारे में कोई बात नहीं बताने पर और गंभीरता से पूछताछ करने पर तथ्य सामने आया कि कोई ड्रग के निर्माण में, एमडी इत्यादि ड्रग के निर्माण में इसका इस्तेमाल करने वाले थे। जिसमें 3 जो हमने संदिग्ध लोग थे, जिसमें जितेंद्र, शैलेंद्र और दीपक, जो आगर एमपी के निवासी हैं, ये उनका परिवहन करवा रहे थे। डीएसटी प्रभारी के नेतृत्व में 3 संदिग्धों को तुरंत एमपी भेजा गया। आगर पुलिस से समन्वय किया गया। इनके 2 अन्य साथी जो जयनारायण और रामलाल करके थे, उनको जब पुलिस ने डिटेन किया तो पता चला कि वो इस केमिकल को लेके आगे एक रघुनंदन करके है, उसको सुसनेर के आसपास डिलीवरी देने वाले थे। तो पुलिस टीम इन सबको लेकर वहां पहुंचती है तो उसको शक सुबह होने पर वो वहां से भाग जाता है और जब उसकी पहचान, तस्दीक इत्यादि करने का प्रयास किया जाता है तो पता चलता है कि माचलपुर राजगढ़ का वो निवासी था। तो वहाँ की पुलिस से झालावाड़ पुलिस समन्वय करती है और उसके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जाती है और बाद में उसके घर पर जब दबिश दी जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक मैक्सिव टाइप की ड्रग फैक्ट्री का इन्होंने निर्माण कर रखा था, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स मिले। जिसमें माचलपुर जो राजगढ़ की टीम है उसमें जब्ती कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई आरंभ कर रही है। हमने 500 संदिग्धों को लेकर वापस झालावाड़ आ रहे हैं, जिनकी मुकदमे में गिरफ्तारी की जाएगी। एक वाहन को मौके से जब्त किया गया, उसके बाद 2 अन्य वाहनों की उनकी रिटेन शुदा भी उनकी जब्ती कार्रवाई आरंभ की जा रही है। आगे किस तरह से देखते हैं इस मामले में कि आगे कुछ और भी खुलासा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जो 500 लोग हैं, ये 500 के तार अन्य कहाँ से जुड़े हुए, वो संबंधित जिला पुलिस से भी हम समन्वय करके हमें जो भी इनपुट मिलेंगे वो आगर और हम राजगढ़ पुलिस के साथ साझा करेंगे ताकि इनसे जुड़े हुए लोगों पर नकेल कसी जा सके। तो देखिए, यकीनन तौर पर झालावाड़ पुलिस ने संदेश दे दिया है कि तस्करों को अब यहाँ से भागना होगा। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गांजा और अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई है। 369 किलो गांजा की फसल के पौधे जब्त हुए हैं। 597 किलो अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। 15 दिन बाद पकने वाली थी मादक पदार्थ की खेती।
बरामद मादक पदार्थ की कीमत 60 लाख रुपए है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भींडर थाना क्षेत्र के पानुंड इलाके का मामला है। तो राजस्थान में नशा तस्करी के बढ़ते मामलों के बीच ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार इस कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। इसकी 3 तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सांचौर में एमडी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, वहीं झालावाड़ पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को बरामद किया है और प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रही हैं 3 ये मामले। लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये कार्रवाइयां अलग अलग जगहों पर की गई हैं। सांचौर में नशे की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। करोड़ों के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। नशे की फैक्ट्री पर बुलडोजर चला है और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। झालावाड़ से रियाज हैं और गणपत हमारे साथ सांचौर से हैं। अगर बात झालावाड़ की करें रियाज, तो यहां पर नशे के कारोबार जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से? क्या अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से नशे के इस कारोबार पर नकेल कसने के लिए? देखिए, सरकार के निर्देशों के बाद पुलिस लगातार पूरे मामले में कार्रवाई पर जुटी हुई है। बड़ी दबिश दी जा रही है। झालावाड़ के मिश्रौली में एक बड़ी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। उसके बाद झालावाड़ पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर आगर मालवा क्षेत्र में भी एक बड़ी रेड की है, जिसमें लगभग 320 किलो केमिकल जो ड्रग्स बनाने में काम आता है वो बरामद किया गया है। अब फॉरेंसिक की जांच उसकी चल रही है। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर इसकी कीमत कितनी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था मौके से, 2 लोगों की तलाश जारी है। ऐसे में सरकार के निर्देशों के बाद झालावाड़ पुलिस लगातार ड्रग्स पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और जो तस्कर हैं उनकी कमर तोड़ने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। लगभग 125 करोड़ रुपए की संपत्तियां यहाँ पिछले दिनों में जब्त की गई हैं और लगातार पुलिस, ये कहना गलत नहीं होगा कि झालावाड़ पुलिस लगातार मुस्तैदी से नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी का परिणाम है कि लगातार यहाँ पर तस्करों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मादक पदार्थ लगातार पकड़ में आ रहे हैं। बड़ी जो ड्रग फैक्ट्रियां हैं जहां पर बड़े पैमाने पर ड्रग का उत्पादन किया जा रहा था, वहां तक पुलिस अब लगातार पहुंच रही है और पुलिस का ये जो कार्रवाई का सिलसिला है लगातार जारी है। एसपी अमित कुमार इस पूरे मामले में यही कहते हैं कि ये कार्रवाइयां जिस तरह से अभी चल रही हैं आगे भी लगातार जारी रहने वाली हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा आप रियाज। एक बार चलते हैं गणपत के पास और सांचौर में भी जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार पुलिस के दावे के बावजूद भी जिस तरीके से तस्करी की जा रही है यहाँ पर अवैध शराब की और नशे के कारोबार की, अब क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से इस पर लगाम लगाने के लिए? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, बाड़मेर की बात करें, सरहदी क्षेत्र की, या फिर सांचौर क्षेत्र की बात करें, गुजरात से लगा हुआ इलाका है और यहाँ इस तरीके से मतलब भारी मात्रा के अंदर ड्रग्स फैक्ट्री का पकड़ा जाना एक अपने आप में बड़ी बात है। जहां सरकार की ओर से कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि किसी भी सूरत में जो अपराधी है ड्रग्स को बरामद किया जाए और अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। उसी को लेके देख सकते हैं किस तरीके से कल ही एनसीबी टीम और एएनटीएफ और जालोर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है वो खारा गांव के अंदर देखने को मिली है और वहाँ भारी मात्रा के अंदर करीब 2 करोड़ से अधिक का नशा है वो जब्त किया है, जिसमें करीब 50 किलो बताया जा रहा है कि एमडी तैयार करनी थी और उसी के साथ करीब 5 किलो एमडी है वो बनी हुई तैयार मिली है, उसको पुलिस ने जब्त किया है, एनटीएफ ने जब्त किया है और आगे करीब 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये पश्चिमी राजस्थान जहां भारी मात्रा के अंदर अवैध जो ड्रग्स है उसका नशा उसको तैयार किया जा रहा है, यहाँ बाकायदा फैक्ट्रियां लगी है, यहाँ बाकायदा लेब लगी है, लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को भी खड़ा, क्योंकि लंबे समय से ये पिछले कई दिनों से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रियाज और गणपत आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से बड़ी खबर है। दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ पिलाकर
सामूहिक दुष्कर्म किया गया। संजय जाखड़ समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपी फोटो वीडियो वायरल होने की धमकी देते थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और डिप्टी एसपी को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें, छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 465 इलाके की घटना है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में एक 33 वर्षीय दलित महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 465 आरडी निवासी संजय जाखड़ सहित 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। इसके संबंध में पुलिस थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज किया गया। इसका अनुसंधान मैं खुद कर रहा हूँ और मैंने तो मौके का मुआयना कर लिया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया और एफएसएल टीम से मौके का निरीक्षण करवा दिया। पुलिस में अनुसंधान करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, ये जो मामला सामने आया है, महिलाओं की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, क्या इस मामले की तफ्तीश हुई है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है जांच पड़ताल में? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आरोप लगाया और जो मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर जो स्थानीय पुलिस है, जो डीवाईएसपी अमरजीत चावला के नेतृत्व में उनका मेडिकल मुआयना किया गया है। साथ ही जो एफएसएल टीम है उसको भी मौका मुआयना किया गया है और जो भी तथ्य आए, जिस तरह पुलिस कह रही है, जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है, ये कहीं ना कहीं काफी हैवानियत भरा मामला है कि एक दलित महिला जाती है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म की गैंग रेप की बात करें तो ये बीकानेर में पिछले 1 महीने से तीसरा केस है जब गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पर जांच कर रही है और जो महिला है उसका मेडिकल मुआयना भी कराया गया है और साथ ही जो एफएसएल टीम है उससे भी मौके का मुआयना किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जानकारी साझा करने के लिए।